तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो एकमात्र इसी चैनल पर आपको प्री बोर्ड परीक्षा के समस्त विषय के पेपर के वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मम पदे विभक्ति अस्ति। मम पद में प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो षष्ठी विभक्ति होगी। और अब अगला क्वेश्चन, रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। देख सकते हो बच्चों, रमा शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचनम क्या आ जाएगा, रमाएं आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति। राज्ञा पद में प्यारे बच्चों विभक्ति कौन सी होगी, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपकी तृतीया विभक्ति होगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, फलम पदे विभक्ति अस्ति। फलम पद में प्यारे बच्चों विभक्ति कौन सी होगी, तो देखो इसमें भी आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कुत्र। और उसके बाद में देखो अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इनमें से प्यारे बच्चों अव्ययम कौन सा नहीं है, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अजा। ऐसे आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में अवदत पदे धातु अस्ति। अवदत में प्यार बच्चों कौन सी धातु होगी, तो देखो इसमें प्यार बच्चों आपकी वध धातु होगी। गच्छामि पदे पुरुष अस्ति। गच्छामि प्यारे बच्चों कौन सा पुरुष होगा, तो देखो इसमें आपका उत्तम पुरुष होगा। पचंतु पदे वचनम अस्ति। पचंतु में प्यारे बच्चों देखो कौन सा वचन होगा, बहुवचनम होगा। पिबेत पदे लकार अस्ति। पिबेत में प्यारे बच्चों कौन सा लकार होगा, तो देखो इसमें आपका विधिलिंग लकार होगा। पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय में प्यारे बच्चों कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो इसमें आपका परा उपसर्ग होगा। अधिकारा पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार में प्यारे बच्चों आपका आदि उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी में आपको किस प्रकार से जोड़ी का मिलान करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सज्जना। सज्जना की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, देखो यहाँ से आपको इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से कर आना होगा, सतदन जना। तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपको किस प्रकार से कर लेना है, देखो सज्जन में प्यारे बच्चों आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो देखो सज्जन की जोड़ के मिलान व्यंजन संधि से हो जाएगा। सा प्लस अपी, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना विसर्ग संधि से। और गुण संधि की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर देखें ना, परोपकार में प्यारे बच्चों आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, घनश्याम में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा, तो देखो घनश्याम में कर्मधाराई समास होगा, जो कि ये लिखा है। पीताम्बर में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा, तो देखो पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण प्यारे बच्चों क्या होगा, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण देखकर लिखकर आना होगा। तो देखो ये आपका आ जाएगा कार्यकुशला। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने जोड़ी भी पूरी की पूरी बता दी। और उसके बाद में देखो यहाँ से अब आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लेना। तो चलो मैं आपको ये भी कवर करवा देता हूँ। तो देखो लेप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना आदाय। आदाय प्यारे बच्चों लेप प्रत्यय का उदाहरण होगा। धनवान पदे का प्रत्यस्ति। धनवान में प्यारे बच्चों देखो मतुप प्रत्यय होगा, यहाँ से आपको मतुप लिख देना है। वद प्लस तुमुन, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों ये हो जाते हैं वदितुम। क्या लिखोगे, वदितुम। प्राणव्यापी कारक्षणिया, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सदाचार। क्या लिखोगे, सदाचार। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन वस्ती। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सरसा। क्या लिखोगे, सरसा। यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शता। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गहन कानेन। क्या लिखोगे, गहन कानेन। यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग आमना को देख कर जाना। आमना में पहला क्वेश्चन, पत्नी शब्दस पर्याय भार्या भवती। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका आम आ जाएगा।
आधुना पदस पर्याय अत्र भवति। देख सकते हो पर जो ये आपका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। सूर्योदय पदस विलोम दिवसा भवति। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये भी आपका ना आ जाएगा। शिवा पदस विलोम अशिवा अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम। तो यहाँ पे भी आप लोग आम कर ले। दुर्बलम वृषभा इतत्र दुर्बलम विशेषण पदम अस्ति। 8 नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम। यहाँ पे भी आप आम कर लें। कुद्र कृषका इतत्र कुद्र विशेषण पदम अस्ति। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको मैं 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। देखते चले आप लोग, जैसे कि कुशलव्य वंशजकर्ता का, देखो इसका उत्तर ये दे रखा है। 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा आपके पेपर में, जननी कीदृश भवति। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में आपको दे रखा था रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना था। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 प्यारे बच्चों पूछा था अधोलिखित वाक्यानि काम किया, किसने किससे कहा प्यारे बच्चों आपको बताना था। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, प्रश्न पत्र में समागत श्लोक आपको पढ़कर लिखने थे। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर ये होंगे। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे थे, अशुद्ध कारक को शुद्ध करके आपको लिख कर आना था। ठीक है, तो देखो अशुद्ध कारक को शुद्ध करके आपको कैसे लिख कर आना था, ये आपसे प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था। तो देखो 14 तक के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए थे ये, और अगर नहीं देखे तो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पे भी आपको प्रश्न नंबर 15 में भी रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। तो देखो यहाँ से आपको पहले में आपको सदा लिख कर आना था। क्या लिखोगे, सदा। मयूरा इति नामना। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, मयूरा इति नामना अपि ज्ञायते। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना था अहिभुक। क्या लिखोगे यहाँ पर, अहिभुक। तो अगर यहाँ पे आपने अहिभुक लिखा होगा तो ये आपका सही होगा। चोरस प्रबुद्ध अतिथि, चोरस पाद ध्वनि। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा पाद ध्वनि। तीसरे में आपको क्या लिख कर आना था, ध्वनि ना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, जीवम दुर्भयम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपको लिख कर आना था अत्र। ठीक है, क्या लिख कर आना था, अत्र। और इसके बाद में देखो विद्या, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना था विद्या बिना जीवनम नास्ति। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। और उसके बाद में देखो ये आपको कथाक्रम संयोजन दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख कर जाना। कथाक्रम संयोजन वेरी वेरी मोस्ट IMP है ये। तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कथाक्रम संयोजन इस प्रकार से आपको कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, निर्देशना वाक्य परिवर्तन करो। वाच्य परिवर्तन करके प्यारे बच्चों लिख कर आना था आपको ये। तो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। 19 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा आपके पेपर में, ये वाला देख सकते हो। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।